हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0। अब आप देखो ध्यान से क्या कि लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0। देखो ये कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना वो 0 to पाई होती है रेंज, और कॉट इनवर्स एक्स की भी जो रेंज है वो ओपन 0 to पाई होती है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं आएगा। इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स will not equal to a नॉन जीरो नंबर। कभी भी ये नॉन जीरो नंबर के इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा है कि कभी भी ये नॉन जीरो नंबर के इक्वल नहीं होगा और सम जीरो है तो दोनों नंबर को जीरो होना पड़ेगा। दोनों नंबर को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। अब दोनों नंबर को जीरो होना पड़ेगा मतलब कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ज़ीरो एंड कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो ज़ीरो। तो ये दोनों नंबर इंडिविजुअली अगर ज़ीरो हैं, देखते हैं, तो हमारे पास इनके ग्राफ तो हैं ही, हमारे पास इनके ग्राफ तो हैं ही। ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। मतलब ग्राफ बेसिकली बनाना मतलब कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग है कब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं बोलूं कि कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तो कुछ इस टाइप से आता है, ये इस टाइप से आता है। ये वाला नंबर इधर π/2 होता है, 0,π। अब ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया है, लेकिन ये यहाँ इंटरसेक्ट एक्चुअली करता नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। ये ग्राफ इस टाइप से बनता है 0 to। अब आप देखोगे एक नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स वी रिक्वायर्ड इट एज 0। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये नंबर 1 कहाँ हो रहा है, ये नंबर 1 कहाँ हो रहा है। ये नंबर 1 इस एक्स पर हो रहा होगा, और इन सारे के सारे एक्स पर, इन सारे के सारे एक्स पर उन नंबर का कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक्स अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब कॉट इनवर्स एक्स अपने को 1 बोलना पड़ेगा। तो एक्स अपने पास क्या आएगा? कॉट 1 आएगा। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं। इट मीन्स आप बोल सकते हो क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू कॉट 1 टू इन्फिनिटी। उसके लिए ये नंबर 0 है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट वो कॉस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये 0, ये 1 और ये -1, -1 पे पाए, ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। और ये भी अपने को 0 to 1 देखना है, तो ये 0 to 1 केवल इन एक्स पर होगा, केवल इन एक्स पर होगा। एक्स विल लाई फ्रॉम cos 1 to 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, एक तो cot 1 to इन्फिनिटी का और एक cos 1 से 1 का। तो इनका इंटरसेक्शन करने के लिए तो सबसे पहले cot 1 नंबर हमने मार्क किया, cot 1 to इन्फिनिटी तो पूरा चला गया, cot 1 to इन्फिनिटी तो पूरा चला गया, ठीक है। अब हमें cos 1 मार्क करना है। तो एक बात बताओ, जो cos 1 नंबर है और दूसरा नंबर है cot 1, cot 1 भी cos 1 अपॉन sin 1 है। अब आप देखो ये जो नंबर है cos 1 अपॉन sin 1, ये जो नंबर है पक्का cos 1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? कि cot 1 के डिनोमिनेटर में sin 1 है और न्यूमरेटर तो सेम ही है। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अगर छोटा रहे, उसका डिनोमिनेटर 1 है और उसका डिनोमिनेटर sin 1 है, sin 1 पक्का 1 से छोटा रहेगा, तो 1 अपॉन sin 1 जो नंबर है वो
अपने पास 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, हर तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो वो नंबर हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो जो cos 1 नंबर है, दिस इज लेस देन cot 1 नंबर, तो ये cos 1 कहीं इधर आएगा और cos 1 कहीं इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो इनका इंटरसेक्शन अगर मैं लिखूंगा तो ये नंबर कुछ इस टाइप से आने वाला है, इस तरह से आने वाला, इस तरह से आने वाला इनका इंटरसेक्शन में लिखूंगा तो ये सारे नंबर इनके इंटरसेक्शन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं इनका इंटरसेक्शन लिखूंगा तो वो आएगा अपने पास cot 1 से 1, cot 1 से 1, और 1 पर इंक्लूडेड होगा, 1 पर क्या होगा, इंक्लूडेड। क्यों 1 पर इंक्लूडेड होगा, आप सोचो, क्योंकि 1 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, 1 पर इंक्लूडेड होगा। तो आंसर अपने पास ऑप्शन सी हो जाएगा, cot 1, या कॉमा मिसिंग है, cot 1 to 1 क्लोज, क्योंकि इंटरसेक्शन में भी 1 पे क्लोज आ ही रहा था ना। क्योंकि आप सोचो कि मतलब ये cos 1 टू, तो इधर इधर ये cos 1 पे ओपन आएगा, क्यों ओपन आएगा, क्योंकि cos 1 पे तो वैल्यू 1 हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, लेकिन उसके अगले वाले नंबर पर वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो बेसिकली इसमें जो एनालाइज करना था कि ये नंबर 0 to पाई है, ये वाला नंबर भी 0 to पाई, इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन नेगेटिव होंगे। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन नेगेटिव होंगे और उनका सम 0 हो रहा है तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा, तो ग्राफ से देखना पड़ेगा। जैसे क्या देखा हमने कि cot इनवर्स cot x का ग्राफ बना कि ये 0 कब हो रहा है, ये 0 कब हो रहा है, ये इन सारे नंबर्स पर ये वैल्यू 0 आएगी, इन सारे नंबर्स पर ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यहाँ पर 0 आएगी, और इनके करस्पॉन्डिंग जो x हैं वो अपने पास लाई की है cot 1 to इन्फिनिटी। और cos इनवर्स कहाँ पे 0 आएगा सर, यहाँ पे 0 आएगा। इनके करस्पॉन्डिंग अगर आपने x देखे तो वो आएगा ओपन cos 1 to 1 क्लोज। फिर मैंने उन दोनों का इंटरसेक्शन लिखा, फिर मैंने उन दोनों को क्या लिखा, इंटरसेक्शन। तो अपना आंसर यहाँ पर जो है वो आ जाएगा cot 1 to 1 क्लोज।